फ्रेम सही फ्रेम। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव यात्रा हम कर रहे हैं गांव-गांव गली-गली जाकर। खतौली में उपचुनाव हैं और माहौल क्या है, माहौल की हम बात कर रहे हैं। चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम सतपाल सिंह। कौन सा गांव है ये? पिपराड़ा, यूसुफपुर पिपराड़ा। ओके, अब बात करें कि जैसा आपको भी पता है कि उपचुनाव हैं, तो चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, किसका माहौल है? चुनावी ऊंट तो बैठा पड़ा। चुनावी ऊंट तो मदन भैया 50-60 हज़ार वोटों की लीड लेके चल रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि मदन भैया ही क्यों? मदन भैया इसलिए कि ये सरकार देख ली, ये बेईमान सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है। हमारा सरकार से ही भरोसा उठ गया। फिर जो यहाँ सरकार ने नुमाइंदगी के लिए हमारे बीच में भेजा है, वो इस लायक है ही नहीं, वो विधायक लायक है ही नहीं, वो एज ए प्रधान भी के लायक भी नहीं है। उसे बोलने फिर बार बार उनको 2 बार जनता ने क्यों बनाया? हाँ, ये इसलिए कि ये लोकतंत्र खत्म करना जा रही। बीजेपी जो है वो लोकतंत्र का ही विनाश करना जा रही, ये राजतंत्र चाह रही। नहीं, सैनी जी को आप लोगों ने ही तो चुना होगा 2 बार। नहीं, ये हमने नहीं चुना उसे। अच्छा। उसे इनकी बेईमानी ने चुना। ये ज़बरदस्ती बिजली गुल कर दें उस टाइम, ये कैमरे बंद कर दें उस टाइम, जिस टाइम इन्हें अपना जिताना होता है। तो और ऐसा तो फिर 2 बार अब भी हो सकता? नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। आपका कोहराम मच जाएगा ज़िले में, मतलब जो है ज़िला उस कगार पर चला जाएगा कि ये आग बुझ नहीं पाएगी। ये देश से पूरा देश भी मिलेगा तो भी आग नहीं बुझेगी। अच्छा, मैं अभी वापस आऊँगा आपके पास। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शुभ राहुल। राहुल जी, जैसे कि युवा हैं आप और ऐसा कह रहे हैं कि खतौली का जो युवा है वो बीजेपी को वोट करेगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? युवा तो आप देख लो, 4 साल की नौकरी कर दी युवाओं की। युवाओं में बहुत भारी आक्रोश है। इस बार 2 बार इसे विधानसभा भेज के देख लिया विक्रम सैनी को, इस बार फिर तीसरी बार इसे टिकट कर दिया। तो इससे ज़्यादा नाराज़गी है यहाँ के युवाओं में। इस बार सब मदन भैया के उस पक्ष में बोल रहे हैं सब युवा। बात करें, कभी आपके गाँव में कोई विकास कार्य इनके द्वारा किया गया जो भूतपूर्व आपके एमएलए रहे विक्रम सैनी जी? हमारे यहाँ इनके द्वारा 2 बार हमने इन्हें विधायक बनाया। हमने नहीं, हम तो जो है समाजवादी से जुड़े हुए हैं। 2012 में हमने इसे अवतार बढ़ाना जी को बनाया था यहाँ से विधायक। फिर 14 में एमएलए के चुनाव, उसमें एमपी के चुनाव में हमने वीरेंद्र सिंह को वोट किया था। 17 में फिर हमने चंदन सिंह चौहान को समाजवादी से वोट किया था। 19 में फिर एमपी के चुनाव में हमने अजीत सिंह को वोट किया था। और 22 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी हमने गठबंधन प्रत्याशी को वोट किया था। और ये अब उपचुनाव में इसमें भी हम जो हैं अब मदन भैया के साथ हैं। मदन भैया के साथ हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप का अनुभव ज़्यादा है, तो जैसा विक्रम सैनी जी की तो सदस्यता रद्द हो गई, उसके बाद उन्हीं के परिवार में उन्हीं की पत्नी को भाजपा के द्वारा टिकट दे दिया गया, तो इस चीज़ को आप अपने किस नज़रिए से देखते हैं? हम पहली बात तो इस नज़रिए से देखते हैं कि वो मैंने पहले बता चुका हूँ कि लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र चाहते हैं। ये दूसरों को तो कहते हैं कि परिवारवाद। क्या ये परिवारवाद नहीं है? कोई और सैनी नहीं था यहाँ, कोई और गुजर नहीं था दूसरा इसके बराबरी का जो चुनाव लड़ सके, या और दीगर कास्ट में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो चुनाव लड़ ले। यही क्यों? ये सिर्फ राजवाद की बात करते हैं, राजवाद चाहते हैं यहाँ। और इसका कोई भी मतलब जो है ऐसा कोई मतलब काम इस धरती पर नहीं है जो कहने लायक हो, जो इसने किया हो। सब इसके इनके हवाई वादे हैं, सब हवाई वादे, कागजों के वादे हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने काफ़ी रोजगार दिया है युवाओं को। बताओ कहाँ रोजगार दिया है, किस युवाओं को रोजगार दिया है? 2 करोड़ कहते, 2 करोड़ को हम रोजगार देंगे। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार और छीन लिए, लोगों के छीन लिए इन्होंने। जी, आप किसके समर्थन में, कौन जीतेगा? भैया मदन भैया जीतेगा, हमारे क्षेत्र से दोस्तों सब मदन भैया के समर्थक हैं यहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं है कुछ मदन भैया जी की तरफ से कुछ प्रलोभन मिल गया हो आपको? अरे प्रलोभन नहीं, मदन भैया के लिए यहाँ का बच्चा मदन भैया के लिए जान माल से कुर्बान है। अच्छा, जान माल से कुर्बान है, कोई प्रलोभन नहीं है। कोई प्रलोभन की बात कर रहे, हमने ये कह दिया कि अगर कहीं जान भी लगानी पड़े और मदन भैया के तरफ कोई इस तरीके की कोई घटना घटे तो वहाँ हम जान लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
जैसा कि मैं आता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मोस्टली बड़े बड़े सरकारी संस्थाएं थीं वो बेच दी गईं, तो इस चीज़ को आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? इस चीज़ को देखते हुए भारी आक्रोश है, मतलब पूरे भारत की जनता में ही, और यहाँ भी यहाँ के युवाओं में बहुत भारी आक्रोश है। मतलब सरकारी की नौकरी के वादे किए गए 2 करोड़ के, ये सरकारी सारी संस्थाओं को बेचने लग रहे, तो ये बच्चे सरकारी नौकरी कहाँ पे करने जाएंगे बताओ तुम। सरकारी रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए इन्होंने, रोडवेज बेच दी, बसें बेच दी। किसानों के लिए कह रहे हैं कि किसानों के लिए तो हमने काफ़ी कुछ किया है। किसानों के लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 7.5 साल होने जा रहे हैं, 8 साल, लगभग 8 साल होने जा रहे हैं ना। इन्होंने किसान के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। किसान का तो ये नाम भी नहीं जानते ना, ये किसान बेचारे हैं। ये तो बढ़ियावादी सरकार है। किसान आंदोलन जो रहा टिकैत जी का, उसका कोई उपचुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि पिछले चुनाव पर तो कुछ पड़ा नहीं। पूरा पड़ा हमारे चुनाव, पिछले चुनाव पर क्यों नहीं पड़ा। यहाँ हमारी 6 सीट थी, 6 में 4 सीट गठबंधन के कब हिस्से में गई हैं, जबकि पहले सारी की सारी टोटल सीट इनकी थी, और 2 सीट जो हैं वो इनके उसमें गई हैं खाते में। 1 सीट तो इन्होंने कैंडिडेट नेताओं के कैंडिडेट के अदल बदल में 1 सीट चली गई, वो जो शहर सीट गई है, और ये सीट चली गई कि कैंडिडेट को ज़्यादा वो मैं आता हूँ आपके पास। बाबा कुछ कहना चाहते हैं जी। किसान खुश है बीजेपी सरकार में? अजी मर गए ठोड़ न तो जान से मार दिए। नहीं, जान से कैसे मर गए? ठोड़ कैसे मर गए जी ने गाय छोड़ रखी खेतों में, वादे हुई तो जिन्हें क्या भरा है। हमारे गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया। गायें तो इन्होंने नहीं छोड़ी, वो तो जनता नहीं छोड़ी। अजी पहले बेच ले आते अपना नून मिर्च तो नहीं ने बेच के, अभी खेत खा रही हमारी, और क्या करे बताओ हैं। अब ये जो है कि सरकार गौशालाएं तो इन्होंने खोल रखी हैं। कहाँ खोली, उसमें और अपराध हो रहा जी। सड़ रहे उसमें बच्चे हमारे फैक्ट्री में नौकरी कर लेते, वो भी ख़त्म कर दी उन्होंने, वो भी उजाड़ दी फैक्ट्री भी। कहाँ जा हमारे बच्चे, इतनी हमारे पास जजाद नहीं भाई ना, तो ठोड़ मार रखे कहीं ला के नहीं छोड़ दे। और दूसरी बात हमारा तो है, हम तो अपने को वोट देंगे 5 से हो। भाई साहब जी क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव के बारे में, जो खतौली में क्या माहौल है? मेन मुद्दा किसानों का यह है कि हमारी जो गाय हुआ करती थी वो देसी गाय होती थी। हमारी गाय माता हम उसको कहते थे। जंगल में 1 सांड 2 गांव हुआ करते थे गांव में, उनसे खेती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इससे किसान बहुत परेशान है। एक रात में 2-2 बीघे की जो फसल है नष्ट हो जाती है, तो थोड़ा सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अनुभवी हैं आप सब लोग, आप सब मदन भैया के समर्थक यहाँ बैठे हैं। अब ये हमें पता नहीं कि मदन भैया जी ने कोई मिठाई वगैरह खिला दी आपको या क्या हुआ है, लेकिन तो हमारे गांव में उसी दिन आए थे। मेरी बात सुनिए आप। मदन भैया तो उसी दिन आए थे। मदन भैया कुछ के नाम से ही जानते थे, शकल भी हमने दूसरी बार उनकी यहीं देखी है। उस दिन आए थे जिस दिन हमारे यहाँ रैली थी। हमारे यहाँ जयंत मदन भैया जी का नेचर कैसा है अगर आपसे पूछूं? बहुत अच्छा नेचर है। हम जैसे हम मिलते हैं कई बार, जब अब वो हमारे बीच में है ही हैं, तो एक आध बार हमारा उनका मिलना जुलना भी हो जा। कुछ लोग जैसे उन्हें बाहरी बता रहे हैं और बाहुबली और भारी बता रहे हैं, क्या मामला? बाहरी नहीं, भारी हैं। बाहरी नहीं है, भारी हैं बस। यहाँ बाहरी का मतलब आप देखिए कि नहीं दिखाई दे रहा। ये जो बाहरी कुछ लोग नहीं बता रहे, यही बता रहे बाहरी जो अपोजिशन है वही बाहरी बता रहा। हमारे तो घर का सदस्य है, परिवार का सदस्य है मदन भैया। हम तो परिवार आपसे जानना चाहेंगे कि जब से मदन भैया को यहाँ कैंडिडेट बनाया गया, तो एक विपक्ष के खेमे में, बीजेपी के खेमे में एक भगदड़ सी मची हुई है, और ऊपर से लेकर नीचे तक, और अलग अलग विधानसभाओं से जो इनके विधायक हैं वो भी बुलाए जा रहे हैं, और सुना है कि अब योगी जी भी आ रहे हैं। तो ये कैसे, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मुख्यमंत्री उपचुनाव में गया हो। ये क्या भगदड़ है? ऐसा है, ये 4 बार विधायक रहे हैं 2012 तक खेकड़ा विधानसभा से। तो इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, वहाँ गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज़ सुनी है, सबके काम किए हैं। तो इन्हें जो है ये बाहरी कह के लोगों को जो है दिशा बदलने काम कर रहे हैं। ये बाहरी नहीं, भारी हैं। जबकि ये जो टिकट यहाँ इन्होंने बीजेपी से दिया है, ये भी मीरापुर विधानसभा से हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं गुजरात से हैं, वे वाराणसी से लड़े हैं, वे भी बाहरी हैं। हमारे योगी मुख्यमंत्री हैं, वे भी उत्तराखंड से हैं। तो ये तो यहाँ वोटरों की दिशा बदलने का काम कर रहे हैं
बाहरी बता कर इन्हें। आप युवा हैं, आप जो गणित है वोट बैंक का वो जानते होंगे, तो अगर आप मदन भैया समर्थक हैं और जो लहर बता रहे हैं कि मदन भैया की है, तो कितनी वोटों से मदन भैया जीत सकते हैं? आज का माहौल तो 40,000 के लगभग से, हाँ, जीत चल रही है 40,000 वोटों से। 40,000 वोटों। तो यहाँ पर इस गांव में तो माहौल मदन भैया का है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है। मैं अभिषेक उपाध्याय, मौलिक भारत, धन्यवाद।